Good morning, my dear student. You all are welcoming my second class of English. आप सभी का हमारे सेकंड क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टेंस का मतलब आपको बताया था क्या? समय। समय को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, वर्तमान, जो बीत चुका भूत, और जो आने वाला है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर। अब प्रत्येक इन टेंसों को हम लोग चार भाग में बांटते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट। उसी तरह से कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। हमने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस से आदत का बोध हो, इट योर हैबिट, आदत, उन सभी को कहते हैं इनडिफिनिट। चाहे वो वर्तमान में हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, भूतकाल में हो तो पास्ट इंडिफिनिट, और फ्यूचर में आने वाला हो तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर इन डिफिनिट। तो याद रखना है, इंडिफिनिट का मतलब होता है आदत, आदत। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज का पूरब में उगना आदत होता है। कभी भी इंडिफिनिट सेंटेंस ये नहीं बताती काम कब चालू हुआ, काम कब शेष हुआ। आज हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आपको टेंस जानने के पहले कुछ बातों को ठीक से जानना होगा। तो हम लोग अपने बोर्ड में आते हैं और फिर आपको डिटेल में समझाते हैं। अब हम लोग आएंगे, बोले, अब हम लोग आएंगे, यह है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था, टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम माने समय या काल। इसको हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों का ये चार भाग होता है। इंडिफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दोनों का एक ही अर्थ होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम लोग इसी तरह डिटेल में जाए, इंडिफिनिट का मतलब होता है जो चीज डिफिनिट नहीं है, मतलब आदत है लेकिन काम कब चालू हुआ या काम कब शेष हुआ इसकी जानकारी नहीं देती। फिर से बोलते हैं, ये आदत है लेकिन काम कब चालू हुआ या काम कब शेष हुआ इसकी जानकारी नहीं देती। दूसरा हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मतलब होता है द वर्क इज गोइंग ऑन, अभी काम चल रहा है लेकिन काम कब चल रहा था, काम कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं होती। परफेक्ट का मतलब होता है जस्ट द वर्क इज डन, अभी अभी काम कंप्लीट हुआ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम काफी दिनों से चल रहा था और अभी भी चल रहा है, मतलब परफेक्ट भी है, निश्चित भी है और अभी भी कंटिन्यू काम हो रही है। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जानने के पहले आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए जो आप लोग को आता होगा। पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, बोलने वाला, सुनने वाला या लिखने वाला कौन है। क्यों? क्योंकि हम लोग का टेंस, हम लोग का नरेशन, हम लोग का वॉइस, इंग्लिश ग्रामर जो भी है, अगर आप पर्सन की जानकारी सही रखते हैं तो कभी भी आप व्याकरण, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करेंगे। और दूसरा हमको जान के रखना होगा नंबर। पर्सन किसको बोलते हैं? तो अभी हमको बताएं कि बोलने वाला, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है। सेकेंड पर्सन सुनने वाला, जो सुनता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। फिलहाल हम अभी आपको बता रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, आप लोग हमको सुन रहे हैं तो आप लोग सेकंड पर्सन हुए। और हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेंस थर्ड पर्सन हुआ। आप सोचिएगा पर्सन टेंस कैसे हो गया? पर्सन का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति होना चाहिए। पर्सन का मतलब होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है। दूसरा आता है नंबर, जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो एक है ना एक से ज्यादा है। इफ इट डिनोटेड वन, दैट मीन्स ये सिंगुलर है, इसको याद रखना होगा। और अगर एक से ज्यादा का बोध होता है तो वह है प्लूरल नंबर, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन, 2, 3, 5, 6, 1000 करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन, उससे कोई मतलब नहीं है। इफ इट इज वन देन वन, मोर देन वन, इट इज नॉट सिंगुलर। सिंपल सा बात याद रखना है, तो याद रहेगा पर्सन और नंबर। अब हम लोग आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। फिर से हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या समझाया? हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये समझाने की चेष्टा की
कि जो हमारे आदत को बोध करे। क्या समझाने की चेष्टा की? कि जो हमारे आदत को बोध करवाए। अगर ये पेज आप लोग इसको स्टिल करके पुश करके आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, इसको बार बार पढ़िएगा। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, हम लोग इसमें आते हैं और ये धीरज सर की तरीका से सीखते हैं। आपने अब तक क्या सीखा था? सीखा था ता ते ती रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। क्या आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको हिंदी में लिख के देगा कि ता ते ती है? नहीं देगा। तो कैसे पहचानेंगे? ये 5 क्लास 6 क्लास के बच्चों के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। ता ते ती रहेगा, हमको ट्रांसलेशन बनाना है तो ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे। आपको हमने क्या समझाया था? जो सेंटेंस आपकी आदत को शो करे। हमने इस वर्ड का कम से कम 20 बार इस्तेमाल कर चुके हैं। हैबिट, हैबिट, हैबिट। मेक योर हैबिट। हैबिट इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको दिमाग में बैठा लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट हैबिट ही होता है और किसी चीज का बोध नहीं कराता। काम कब चालू हो रहा है, काम कब शेष हो रहा है, इससे कोई मतलब इसको नहीं होता। क्लियर है? अब एक और जादू देखो। हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग हिंदी में सोचते हैं तो क्या बोलते हैं? लिखते हैं राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय। वो टेंस है? वो टेंस नहीं है। टेंस का मतलब जो समय का बोध कर रहा है ना? तो राम खाता है। अब हम लोग लिखे हिंदी में राम खाता है, तो कितनी वर्ड हुई? राम खाता है। लेकिन इंग्लिश में इंडिफिनिट में मेरा फार्मूला क्या है? एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, भी फॉर वर्ब। इसका मतलब केवल सब्जेक्ट और वर्ब। याद रहेगा, केवल सब्जेक्ट और वर्ब। हमने अभी आपको क्या समझाया? हमने अभी आपको समझाया पर्सन। इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। फर्स्ट पर्सन अगर होगा जैसे आई है, और थर्ड पर्सन होगा जैसे ही है, तो दोनों में सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है और बाकी पर्सन के साथ केवल वर्ब लगता है। आई या ऑल कुछ भी लिख दें, सबके साथ वर्ब लगता है। अगर ये फार्मूला याद हुआ तो कभी भी प्रेजेंट टेंस गलत नहीं करोगे। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, और वो जाता है तो ही गोज। यही तो जादू है। यहाँ पर याद आया, ये क्या है? ये ही मतलब क्या हुआ? ना हम, ना तुम, कोई और वो भी कितना? एक। ना हम, ना तुम, कोई और, वो भी कितना? एक। तो ही के साथ क्या लगा? गोज। ठीक है, एस या ई एस लगेगा और यहाँ पर क्या होगा? केवल वर्ब। याद रहेगा। अब मान लो सेंटेंस को बड़ा करते हैं, वो बाजार जाता है तो क्या होगा? ही गोज टू मार्केट। और अगर हम रहते तो क्या लिखें? आई गो टू मार्केट। अब मान लो इसको नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव माने नकारात्मक वाक्य। तो क्या लिखते हैं? ही या आई। अब यहां पर हमको लगाना होगा डू नॉट गो टू मार्केट। इसका मतलब क्या समझे? अगर हमको ये लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं आई गो या आई डू गो। ये दोनों ही ग्रामेटिकली सही है, लेकिन जब हमको नेगेटिव लिखना होगा तो हमको डू का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो क्या सीखे? ही के साथ डज और बाकी के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का। अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या लिखना होगा? डू आई गो टू मार्केट। और बच्चे क्या गलती करते हैं लिखते समय? इंट्रोगेटिव नहीं देते हैं। और अगर इसके साथ हमको क्या लिखना है? नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है, दोनों एक साथ, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो क्या होगा? डू आई नॉट गो टू मार्केट। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव का साइन देना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आता है, बार बार इसको देखो, बार बार सुनो और समझने का चेष्टा करो। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग लिखते हैं तो सबसे ज्यादा जिस सेंटेंस का प्रयोग होता है वो होता है इनडिफिनाइट एंड परफेक्ट। ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं
जब हम लोग किसी चीज को लिखते हैं। अगर हमसे मेरे आदत के बारे में पूछा गया, मेरे डेली रूटीन के बारे में पूछा गया है कि डेली रूटीन पे कैसे लिखिए, तो क्या करेंगे? सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। आप सबसे पहले हिंदी में सोचो, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चालू करो और अपने वोकैब्युलरी को सही करो। कैसे कर सकते हैं? एक दिन बैठेंगे, हम पूरा एडजेक्टिव याद करेंगे। एक दिन बैठेंगे, हम पूरा वर्ब याद करेंगे। सबसे पहले नए-नए वर्ब को याद करो। आना, जाना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब है। जितना ज्यादा वर्ब होगा वर्ड स्टॉक बनेगा, इंग्लिश लिखने में हमको उतना आसानी होगी। हमको लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है आदत। कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ केवल वर्ब या डू का प्रयोग करना होगा। ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब के साथ एस एस या डच का प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी कोई भी ही छोड़कर, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़कर बाकी सबके साथ डू लगता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। याद करना सबसे आसान है। ठीक है, याद रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम में सेंटेंस देता है, पूछता है इसमें से गलती क्या है, सेंटेंस का गलती खोजिए। ग्रामेटिकली ही मिस्टेक आता है, इसीलिए माइन्यूटली देखिए। और हैबिट अगर आपको याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट याद है, तो जितना भी डेली रूटीन है आप इस तरह से लिख सकते हैं। लाइव कमेंट्री चल रहा है, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। अगर कहीं समझ में ना आए तो आप नीचे में लिख कर बताइएगा कि सर ये पॉइंट हम नहीं समझ पाए, तो हम फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, हम चेष्टा करेंगे कि सप्ताह में 2 दिन आपका क्लास ले सकें। समय मिलेगा तो जरूर लेंगे, लेकिन संडे का क्लास पक्का आपका इस सप्ताह का होमवर्क के तौर पे कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबको ये न्यूज, ये जो मेरा चैनल है, जितना से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाने का चेष्टा कीजिए। हम चाहते हैं इंडिया इंग्लिश बोले, और इंडिया इंग्लिश तभी बोलेगा, आप 1.5 से 2 महीना हमको दीजिए, उसके बाद बोलने लगिएगा। जो बाजार में ये कहते हैं कि हम 30 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे बोलना, कोई भी लैंग्वेज समुद्र होता है। 30 दिन में, 60 दिन में, 10 दिन में कोई नहीं सीख सकता, समय लगता है। ठीक है, आप इसको एक दिन में सीखिए, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। हम आपको सिखाएंगे, आप सीखिएगा। क्यों नहीं सीखिएगा? इंग्लिश बोलिएगा, फ्लुएंटली बोलिएगा, और अंग्रेज से अच्छा बोलिएगा, क्योंकि आप कभी भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये मेरा वादा है। हम आपको इसमें इंग्लिश के बहुत से नए नए वर्ड भी सिखाएंगे। जैसे हम लोग, जो लोग इंडिया में रहते हैं, वो लोग गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं, जो गलत है। गुड मॉर्निंग को मॉर्निंग बोला जाता है। हम लोग ये सब भी सीखेंगे, अभी समय है। अभी हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से सीखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां तक हमको बताना था हम बता दिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओ। और अगर आप हावड़ा में रहते हैं तो हमसे जुड़ो ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, और इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं तो हमसे जुड़ो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। डिटेल नीचे दे दे रहे हैं। धन्यवाद।